नमस्कार, आदाब, जय हिंद। अखंड भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं उस्मान सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ, अखंड भारत न्यूज़ और पुलिस मित्र संगठन और राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा समिति में जिला संगठन मंत्री। आज मैं आया हूं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर अजीम फरीदी साहब के पास, जो कि समाज सेवी भी हैं और इनका कार्य सभी BLOs में सबसे अच्छा रहा है। तो बात करेंगे SIR की जो लिस्ट आ चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, जो लिस्ट आई है और जो लोगों के नाम नहीं हैं उसको लोगों को कुछ विस्तार पूर्वक बताइए हमारे माध्यम से। शुक्रिया उस्मान भाई बात करने के लिए। और असल में कुछ लोगों के वोट जो कट गए हैं तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत तो है नहीं इसमें। अगर कट भी गए हैं तो पहले तो भी हम आपत्ति लगा सकते हैं। अगर उनके पास 2003 का रिकॉर्ड है तो उन्हें दोबारा से शामिल कर सकते हैं। 2003 का रिकॉर्ड अगर नहीं भी है तो भी हम कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो लगा करके वो बनवा सकते हैं, बन जाए। तो कोई मसला इतना बड़ी परेशानी का नहीं है। दूसरी बात, अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना इस समय वो नोटिस को लेकर के है। आज या कल में नोटिस इशू हो जाएंगे जो मिलने वाले हैं सभी BLO को। और वो जो मतदाता जिनकी 2003 से मैपिंग नहीं हो पाई थी या जोड़ नहीं पाए थे जिनको हम लोग, उनको नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस को जवाब देना है। 1 हफ्ते के अंदर उसकी सुनवाई का टाइम मिलेगा। नोटिस में जगह, समय और तारीख सब चीज़ नोटिस में तय होगी। लगभग 1 हफ्ते का टाइम होगा। आपको उस जगह मतदाता को जाना पड़ेगा। अधिकारी, सक्षम अधिकारी जो भी होगा उसके समक्ष पेश होना पड़ेगा और वो सुनवाई आपकी होगी। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं? अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले की है तो आपको केवल एक ही कागज़, एक ही डॉक्यूमेंट पर्याप्त होगा दिखाने के लिए। आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या किसी 10वें 8वें की मार्कशीट हो या फिर जन्म प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण, 4 चीज़ होगी। परिवार रजिस्टर की नकल भी एक बहुत अहम दस्तावेज है, वो सभी के पास है लगभग, तो वो भी आप जो है दिखा सकते हैं। जो 1987 के बाद की पैदाइश है जिनकी 2004 तक की, उनको 2 डॉक्यूमेंट तैयार रखने पड़ेंगे अपने। एक तो खुद का सेम इसी पैटर्न में और एक अपने माँ या बाप का। माँ या बाप, ठीक है, अपना नहीं, अपना तो हो गया, माँ या बाप का भी सेम, या तो परिवार रजिस्टर की नकल या जाति या मूल निवास या कोई दस्तावेज। और जिनकी पैदाइश 2004 के बाद की, हालांकि 4 वाले लोग बहुत कम है, नाम मात्र कोई होंगे, उनको 3 डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, अपना, अपने बाप का और अपनी माँ का। इस तरह से जो है ये आपको प्रक्रिया करनी है और आप जो है वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए। आपकी SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और कोई सवाल? हाँ डॉक्टर साहब, अब जो है फॉर्म नंबर 6 भरा जा रहा है, जैसे किसी का नाम नहीं है उसमें, SIR में आया है, तो फॉर्म नंबर 6 भर के वो अपना इसमें ऐड करा सकते हैं जी। और एक सवाल और, आपकी जो कार्य करने की वो है अच्छी रही है। मैंने देखा है आपने जो वार्ड वाइज, जैसे किसी का वोट एक वार्ड 11 में है, 12 में है, तो आपने उसके बारे में लोगों को बताइए आपने किस तरीके से संगठित किया है। असल में वोटर लिस्ट में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एक ही वोटर लिस्ट में मकान संख्या अलग अलग है लोगों की, वोटर की। पति का वोट लिस्ट में कहीं है, पत्नी का वोट कहीं है और बच्चों का वोट कहीं और बना हुआ है। तो मैंने उन सभी वोटर लिस्ट में जो मकान संख्या गलत थी, क्योंकि मकान संख्या से ही वोट जो है एकत्र होते हैं, एक जगह आते हैं, तो सभी की मकान संख्या को सही किया ताकि एक ही परिवार के वोट एक जगह हो गए। बूथ नंबर 166 जो कि पहले 157 था, उसमें लगभग ये पूरा कर लिया गया है इस चीज को। सारे वोट बिल्कुल एक सीरियल में लगे हुए हैं, एक परिवार के वोट एक ही जगह पे है, ताकि कोई भी BLO, नया BLO भी कोई अपॉइंट होगा तो उसे परेशानी ना हो और मतदाता कोई परेशानी नहीं होती इसमें। तो और सभी BLO से मेरी अपील है कि वो भी शफल करें वोटों को, ताकि परिवार के वोट सब एक जगह हो जाए। ढूंढने में आसानी होती है, ये बार बार ढूंढना पड़ता है कि फला वोटर कौन है, कहाँ का है, पता नहीं चलता। खासकर महिलाओं के केस में तो बिल्कुल पता नहीं चल पाता, क्योंकि महिलाओं को सब लोग नहीं जानते। पुरुष का तो पता चल जाता है, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पाती कि किसकी पत्नी है। अगर वो अपने पति के पास है उसका वोट, तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हाँ ये इस घर से हो सकती है मकान संख्या की वजह से। तो ये चीजें जो है ध्यान देने की जरूरत है इन चीजों पर, ताकि वोटर लिस्ट जो है सही हो जाए, शुद्ध हो जाए पूरी तरह से। तो हमारे डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे विचार डॉक्टर साहब के, और काफी मेहनत की है डॉक्टर साहब ने। इनके लिए मैं कांग्रेचुलेशन कहूंगा डॉक्टर साहब के लिए, बहुत काफी मेहनत, वाकई ऐसी मेहनत किसी की नहीं देखी मैंने। 1-2 BLOs हैं जो जिन्होंने मेहनत की है, बाकी तो अपने तरीके से कर रहे हैं लोग। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।